साल 2026 की हॉरर और थ्रिलर फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली यह फिल्म फेसेस ऑफ डेथ आपकी आत्मा को निचोड़कर रख देगी। यह कहानी है टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड एक ऐसी टीम की जिसका काम इंटरनेट से ऐसे क्लिप्स को डिलीट करना था जो इंसानियत के खिलाफ थे, चाहे वह किसी का मर्डर हो या फिर ब्लैकमेलिंग की वीडियोस। किसी को यह मालूम नहीं था कि कभी इस टीम का एक सदस्य खुद ऐसे क्लिप्स का हिस्सा बन जाएगी जिनको वह आज तक डिलीट करते आए हैं। फिल्म की शुरुआत ऐसे ही टीम मेंबर से होती है जिसका नाम मार्गोट रोमेरो था, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर मॉडरेटर का काम करती थी और अपलोड किए जाने वाले हर क्लिप की जांच करती और जिस क्लिप को इंटरनेट पर दिखाना होता उसे अलाउ करती, बाकी क्लिप्स को डिलीट या ब्लॉक कर देती। तभी उसे एक ऐसा क्लिप मिलता है जिसमें कुछ पुतलों का इस्तेमाल करके इंसानों का कत्ल किया जा रहा था, जो कि मार्गोट को सब कुछ बनावटी लगता है और इसी गलतफहमी की वजह से वह उस क्लिप को ये रिमार्क्स देकर अलाउ कर देती है, ये मुझे ये फेक लगता है, और यहीं से फियर का स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मार्गोट का ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता है और वह अपनी तलाशी देने के बाद चली जाती है, जो कि कंपनी का रूल था। फ्लैट के बाहर उसे एक अजनबी दिखाई देता है, मगर वह इग्नोर करके अंदर चली जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड हॉरर और थ्रिलर पेंटिंग्स बना रहा था। यह काम खत्म करने के बाद खाने का समय था। वह उसे गिफ्ट में लिपस्टिक देता है, जो कि असल में एक छोटा सा नाइफ होता है। यह गिफ्ट उसने क्यों दिया, शायद आगे स्टोरी में पता चल जाए। इसके बाद दोनों बाहर मार्केट चले जाते हैं, जहां पर किसी तरह दो महिलाएं मार्गोट को पहचान लेती हैं, मगर वह नाराज होकर बाहर चली जाती है क्योंकि उसे अपनी पहचान सीक्रेट ही रखनी होती है। घर जाकर वह अपने पुराने मैसेजेस सुनती है, शायद उसे किसी की याद आ रही थी। अगले सीन में हमें कंपनी दिखाई जाती है जिसमें मार्गोट नए लोगों की ट्रेनिंग की बात कर रही होती है। इस वर्कशॉप से थककर वह बाहर स्टेयर्स पर आकर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। इसके बाद वह फ्रेश एयर के लिए छत पर चली जाती है, जहां उसे एक महिला सिगरेट पीती दिखाई देती है जो उसे ऑफर करती है, मगर मार्गोट इनकार कर देती है और बातें करने के बाद दोबारा अपने कंप्यूटर पर अपना काम करती है, वीडियोस देखती है, कुछ को अलाउ करती है और कुछ डिलीट कर देती है। उसे फिर से मर्डर की वीडियो मिलती है। इस बार उसके सिर में बिजली की तारें डाली जाती हैं और आंखों पर टेप लगाई जाती है। यह किसी को मर्डर करने का बहुत ही बुरा तरीका था। तारों में करंट दिया जाता है और वह आदमी बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर मार्गोट की आत्मा कांप जाती है। शायद इस बार उसे यह रियल लगा था। फिर वह उसका अकाउंट चेक करती है। मार्गोट अपने सीनियर को बुलाती है और उसे यह वीडियो देखने को कहती है, जिसमें वह बताती है कि पहले भी मर्डर की वीडियो मिली थी जिसमें पुतले एक इंसान का सिर काट रहे थे और आज ये इस तरह मर्डर की वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। उसका बॉस भी कहता है कि मुझे ये रियल नहीं लग रही और लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तुम इसे अपलोड कर दो। वह इंटरनेट पर अपलोड करने से पहले उसका अकाउंट चेक करती है। वह देखती है कि इस अकाउंट से पहले कोई वीडियो पोस्ट नहीं की गई थी। वह घबरा जाती है, शायद उसे पास्ट की कुछ यादें तंग कर रही थीं। उसका अतीत उसे कुछ याद दिला रहा था। तभी सीन यहां से शिफ्ट होता है और हमें एक सीरियस फेस वाला आदमी दिखाया जाता है, जो भी एक इंटरनेट कंपनी में काम करता था। वह भी मोबाइल पर वीडियोस चेक कर रहा था। तभी उसे एक युवा महिला की वीडियो अच्छी लगती है और वह उसका अकाउंट चेक करता है, हर वीडियो को लाइक करता है। उसके पीछे उसका मकसद क्या था अभी हमें नहीं पता। वह उसके अकाउंट को किसी तरह हैक कर लेता है और उसे इस फीमेल की लोकेशन मिल जाती है। अगले ही सीन में हमें वही औरत दिखाई जाती है जो एक पब्लिक प्लेस पर अपनी वीडियो बना रही होती है। तभी बाहर एक कार दिखाई जाती है जिसके शीशे ब्लैक होते हैं, मगर उसमें कौन था यह भी अभी नहीं दिखाया जाता। शायद कोई उस महिला पर नजर रख रहा था। अब वह महिला वॉशरूम में मिरर के सामने अपनी तस्वीरें बना रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई चुपके से वहां घुस आया है। वह डर जाती है और देखने जाती है। जब वह पर्दे के पीछे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दीवार पर एक मोबाइल टैब से चिपका होता है जिस पर इसी महिला की वीडियो चल रही होती है। वह यह देखकर घबरा जाती है।
तभी वह अपना बैग उठाकर जाने लगती है तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने अजीब से चेहरे वाला व्हाइट मास्क पहना होता है। तभी लाइट बंद हो जाती है। वह उस महिला पर हमला करता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें फिर से मार्गोट अपना काम करते दिखाई जाती है। उसे फिर एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी को बांधकर पुतलों के जरिए उसके सिर पर हैमर से वार किया जाता है, जो उसके सिर को कुचल देते हैं। और फिर एक आदमी उसका ब्रेन निकालकर पुतलों को खिलाने लगता है, जिसे मार्गोट अपलोड नहीं करती। इसी तरह मार्गोट वीकेंड पर अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एंजॉय करते हुए हमें बीच पर दिखाई जाती है। मार्गोट को वही ब्रेन वाला सीन याद आ जाता है और अपने बॉस को इस बारे में बताती है, जो कहता है कि तुम खुद यह जॉब करना चाहती थी। अब इस बारे में कंप्लेन मत करो, हम इस काम को पर्सनल नहीं ले सकते। मार्गोट वापस आकर सो जाती है और उसे डरावने सपने आते हैं। वह डर कर उठ जाती है और दोबारा से अपने लैपटॉप पर उन वीडियोस के बारे में सर्च करती है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि वह एक ही आदमी भेज रहा है और सारी वीडियोस रियल हैं। अगले सीन में हमें फिर से वही इंटरनेट ऑफिस वाला आदमी दिखाया जाता है। इस बार वह किसी आदमी की तस्वीरें ले रहा था और फिर उसकी कार का पीछा करता है। वह खुद से अपना हाथ काटकर उस आदमी से हेल्प मांगता है और इस तरह उसके घर में एंटर हो जाता है। वह अभी के लिए अपना नाम फ्रांसिस बताता है कि कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में किया था, जो पास में ही रहती है। वह चाइनीज आदमी उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहां उस आदमी का बेटा आ जाता है, मतलब वह अकेला नहीं था, इसलिए वह चला जाता है। यहां हमें पता चलता है कि वह चाइनीज आदमी एक न्यूज कास्टर था और साथ ही एक सोशल मीडिया स्टार भी। उसी समय लाइट चली जाती है और हमें वही सीरियल किलर दोबारा नजर आता है, जो उस चाइनीज आदमी और उसके बेटे पर हमला करता है और इंजेक्शन लगाकर उन दोनों को बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है कि और मार्गोट हमें रिसर्च करती हुई नजर आती है। उसे एक सुराग मिलता है, एक मूवी जिसका नाम फेसेस ऑफ डेथ होता है। उसकी सेल पर पाबंदी थी, मगर मार्गोट के पास अलमारी में वह मौजूद थी। वह टेप लगाकर देखती है और उसे पता चलता है कि वह मूवी मुख्तलिफ तरीकों से मर्डर करने पर बनाई गई थी, जिस तरह अब उसे वीडियोस मिल रही थीं। शायद कोई इसी मूवी को देखकर इसी तरीके से मर्डर कर रहा था। वह ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करती है, जिसके बाद उसे भी डाउट होता है कि कोई सोशल मीडिया स्टार्स के पीछे है। मार्गोट एक हार्ड ड्राइव अपने जूतों में छुपा लेती है और उसी लिपस्टिक वाले नाइफ को भी अपने साथ ऑफिस ले जाती है कि कभी भी उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। वह अपने बॉस को उसके फेवरेट शो की टिकट्स देती है और कहती है कि यह आज ही है और तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। वह अपने हिस्से का काम भी मार्गोट के हवाले करके चला जाता है। शायद यह मार्गोट का प्लान था ताकि वह मेन कंप्यूटर से उन वीडियोस का सुराग लगा सके। कंपनी की लाइट्स बंद हो जाती है और मार्गोट अपना काम करती है। वह सारा डाटा अपनी ड्राइव में कॉपी कर लेती है। इसके बाद हमें सीरियल किलर का घर दिखाया जाता है, जिसने बेसमेंट में एक छोटी सी जेल बनाई हुई थी, जहां उसने उन सब लोगों को कैद करके रखा हुआ था जिन्हें वह किडनैप करके लाया था। वह उन्हें फेसेस ऑफ डेथ वाली वीडियो दिखा रहा होता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि वह उसी फिल्म से इंप्रेस होकर मर्डर कर रहा था। वह उन्हें पिज्जा खिलाने के लिए लॉक खोलता है। तभी चाइनीज आदमी भागने की कोशिश करता है, जिसे वह पकड़ लेता है और सबसे पहले उसी के मर्डर का प्लान करता है। वह उसे बांध देता है और बंदूक का जाल बिछाकर उसकी वीडियो बनाने की तैयारी करता है। वह उसे एक खाली पिस्टल देता है और तभी सेल्फ डिफेंस में उस पर पुतलों से गोलियां चलवाकर उसकी हत्या कर देता है और वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है। मार्गोट वह डाटा ले आती है और उसे अच्छी तरह उसमें सर्च करती है और उसे ओरिजिनल वीडियोस मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ सीरियल किलर ने अपना नेक्स्ट टारगेट चूज कर लिया था। उसी वीडियोस के अच्छे व्यूज और कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें मार्गोट का भी कमेंट शामिल था। तभी वह दोनों एक दूसरे की डिटेल निकाल लेते हैं। मार्गोट को किलर की वीडियो अपलोड करने की लोकेशन मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ किलर को भी पता चल जाता है कि कौन उसे इंटरनेट पर तलाश कर रहा है। वह मार्गोट की पूरी हिस्ट्री निकाल लेता है। शायद अब मार्गोट उसका निशाना बनने वाली थी। किलर को मार्गोट की वह वीडियो मिल जाती है जिसका सपना मार्गोट को अक्सर डराया करता था।
जिससे हमें पता चलता है कि मार्गोट भी सोशल मीडिया वीडियो मेकर थी। वह अपनी फ्रेंड के साथ ट्रेन लाइन पर वीडियो बना रही थी, जहां उसकी फ्रेंड का पांव स्लिप हो जाता है और वह वक्त रहते लाइन से दूर नहीं जा पाती और ट्रेन उसे कुचल देती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि मार्गोट पुलिस स्टेशन बैठी उस किलर और मिसिंग गर्ल की रिपोर्ट दर्ज करवा रही होती है, मगर पुलिस ऑफिसर उसकी बात को भी सच नहीं मानता, क्योंकि वह मिसिंग गर्ल उसके पुलिस एरिया की नहीं होती। तभी वह मायूस होकर वापस अपनी कंपनी में जाती है, मगर उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वह उस रात अपनी गोलियां बॉस के ऑफिस में भूल आई थी, जिससे बॉस को पता चल गया कि मार्गोट ने उसके कंप्यूटर से कंपनी का डाटा चोरी किया था। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। मार्गोट के घर के बाहर उसी किलर की कार खड़ी होती है, जिसका मतलब यह था कि उसने जल्द ही मार्गोट को तलाश कर लिया था और अब वह अपने अगले शिकार के बिल्कुल पास था, जबकि मार्गोट को इस बारे में नहीं पता था। वह अपने कमरे में म्यूजिक सुनती हुई आराम कर रही थी। वह किलर अपना अजीब सा मास्क पहने और पूरी तैयारी किए हुए उसके घर तरफ जाता है, जो इस समय बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। क्योंकि वह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसलिए वह जल्द ही उसके अपार्टमेंट का कंप्यूटर लॉक खोल लेता है और दाखिल होते ही मार्गोट के फ्रेंड का गला काट देता है और मार्गोट को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और अपनी कार में डालकर ले जाता है। मार्गोट की आंख खुलती है तो वह खुद को पिंजरे में कैद देखती है, जो कि किलर के घर की बेसमेंट थी। अब यहां पर किलर को पता चलता है कि मार्गोट ने इंटरनेट पर अपनी कंपनी और किलर का सीक्रेट यानी फेसेस ऑफ डेथ के बारे में स्टेटमेंट जारी कर दी थी, जो कि उसने इंफॉर्मेशन के लिए जारी की थी। मगर किलर यह देखकर खुश हो रहा था कि अब वह और ज्यादा फेमस होता जा रहा था। दूसरी तरफ मार्गोट उस पिंजरे से आजाद होने की तरकीब सोच रही थी। वह पिंजरे के पास पड़ा अपना कोट खींचने लगती है और लकीली उसके हाथ उसकी वही नाइफ वाली लिपस्टिक लग जाती है। अब लगता था कि मार्गोट खुद को आजाद करवा लेगी, जबकि किलर अपने नेक्स्ट मर्डर की वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था। कोई नहीं जानता कि अब वह किस तरह से मर्डर करेगा और किसका करेगा। वह वीडियो बनाते हुए मार्गोट के फ्रेंड के कटे हुए जिस्म पर एसिड डालता है और यह सब वह लाइव वीडियो पर दिखा रहा होता है। मार्गोट भी उस नाइफ की मदद से आजाद हो चुकी थी और अब वह दूसरों को आजाद करवा रही थी, मगर वह एक ही को आजाद करवा पाती है और जल्दी से वहां से ऊपर की तरफ भाग जाती है। अब वह उस किलर के घर में थी। मार्गोट बिना प्रूफ इकट्ठा किए जाने वाली नहीं थी। वह किलर का कंप्यूटर चेक करती है और उसे ओरिजिनल वीडियो जिसमें किलर का फेस भी होता है मिल जाती है। मार्गोट उस ड्राइव को ले लेती है और साथ ही किलर का पड़ा हुआ फोन भी उठा लेती है, जबकि दूसरी महिला जिसे मार्गोट ने आजाद करवाया था वह दरवाजे का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है। शीशा टूटने की आवाज किलर को सुनाई देती है और वह अलर्ट हो जाता है। वह अपनी बंदूक ले लेता है और विंडो से बाहर उस लड़की का निशाना ले लेता है। वह निशाना लगाता है और महिला को गोली लग जाती है। वह जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब किलर बाकी घर की सर्च करता है कि कोई और तो आजाद नहीं हुआ। तभी मार्गोट अपने आप को उन पुतलों के बीच छुपा लेती है और किलर को नजर नहीं आती और मौका मिलते ही घर से बाहर भाग जाती है। वह उस महिला के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी किलर उसके सामने आ जाता है। किलर चूंकि एक डिप्रेशन का पेशेंट था, इसलिए उसे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए टैबलेट्स खानी पड़ती थी, जो उसने अभी नहीं खाई थी। डिप्रेशन की वजह से वह मार्गोट पर सही निशाना नहीं लगा पाता और चौंक जाता है, जिससे मार्गोट को भागने का मौका मिल जाता है। वह भागती हुई एक फैमिली के पास पहुंच जाती, मगर वह भी उसकी हेल्प नहीं करते और जल्दी से अपनी कार भगाकर चले जाते हैं। उसने किलर का जो मोबाइल लिया था उससे पुलिस वालों को फोन करती है। पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं और मार्गोट को साथ लेकर किलर के घर जाते हैं। अब यहां किलर एक शरीफ इंसान की रूप में दिखाया जाता है और कहता है कि यह महिला उसे तंग करके भागी है, जिसकी उसने पुलिस को इत्तला भी दी है। पुलिस बिना वारंट के उसके घर की तलाशी भी नहीं ले सकते थे। मार्गोट गुस्से में उस पर हमला करती है और पुलिस उसे वहां से ले जाती है। किलर की यह चाल काम कर गई थी और इस बार वह बच गया था,
किलर अपना कंप्यूटर चेक करता तो उसे पता चलता है कि मार्गोट उसका फोन और कंप्यूटर ड्राइव ले गई थी। वह उसे मैसेज करता है और कहता है कि 1 घंटे तक उसका फोन और ड्राइव वापस कर दो, वरना बाकी बचे लोगों को वह मार देगा। वह ड्राइव लेकर उसके पास वापस आती है। अभी यहां पर मार्गोट का मकसद क्या था? क्या वह उन बाकी बचे लोगों को बचाना चाहती थी या फिर वह किलर को ही मारने आई थी? अभी हमें नहीं पता। किलर दरवाजा खोलता है, उसके हाथ में गन होती है। वह मार्गोट की तलाशी लेता है, मगर लिपस्टिक के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। वह उसे घर के अंदर ले जाता है और उसे अपने काम करने का तरीका बताता है। वह कहता है कि लोग उसके काम को पसंद करते हैं और उससे प्यार करते हैं। वह कहती है वह यहां उस बॉय और महिला सैम के लिए आई है। किलर उसे उनके पास ले जाता है। वह देखती है कि किलर ने उन दोनों को मारकर लटकाया होता है। मार्गोट ये देखकर बहुत डर जाती है। किलर उसे इंजेक्शन देता है कि वह खुद को लगाकर बेहोश कर ले। वह ऐसा ही करती है और बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद किलर भी रिलैक्स हो जाता है। वह मार्गोट को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वह होश में आ जाती है और लिपस्टिक वाले नाइफ से उस पर हमला करती है और बहुत सारे वॉर करने के बाद उसे जख्मी कर देती है। दरअसल उसने यहां आने से पहले हॉस्पिटल से एक मेडिसिन ली थी जिससे कोई भी बेहोशी वाला इंजेक्शन काम नहीं करता, इसीलिए उस पर किलर के इंजेक्शन ने काम नहीं किया। किलर पर इतने वार करने के बाद अभी भी उसकी इतनी ताकत बची होती है कि वह मार्गोट को मार सके। वह प्लास्टिक शीट मार्गोट के फेस पर लपेट लेता है, जिससे उसकी सांस रुकने लगती है। तभी मार्गोट के हाथ में लोहे का रॉड लग जाता है, जिससे वह किलर की टांग पर हमला करती है और प्लास्टिक शीट से खुद को आजाद करवा लेती है और उस किलर पर लोहे की रॉड का अपनी पूरी ताकत के साथ वार करती है और उसे अधमरा कर देती है। तभी वे अपना यहां आने का मकसद बताती है। उसने ये सारी बातें एक छोटे से खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि अब उसके पास किलर के खिलाफ पक्का वीडियो एविडेंस और किलर का वीडियो कन्फेशन था, जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आई थी। वह उसकी कन्फेशन वाली वीडियो उसके अकाउंट से इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिसका उसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। वह कहती है कि लोग जो देखना चाहते हैं उन्हें वही दिखाया जाता है और मैंने भी यही किया है। मार्गोट की किलर के खिलाफ इसी सक्सेस को दिखाते हुए यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।